तिमाही में रेडेको खैतान के नतीजे मजबूत देखने को मिले। कंपनी का मुनाफा 62% बढ़ा है, आय करीब 20% बढ़ी है और ऑपरेशनल फ्रंट पर भी नंबर बढ़िया लगेंगे। एबिटा ग्रोथ ऑलमोस्ट 46% की देखने को मिली। मार्जिन 3% बढ़कर 17.3% के देखने को मिले। नतीजों पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं कंपनी के सीएफओ दिलीप भाटिया। सर, शो में स्वागत है आपका। नमस्कार। सबसे पहले यही समझना चाहूंगा कि नंबर्स तो मार्केट को पसंद आए, बेटर देन एस्टिमेट्स हैं। प्रीमियम सेगमेंट से ग्रोथ की उम्मीदें काफी ज्यादा है, इस सेगमेंट में परफॉर्मेंस कैसी रही? तो धन्यवाद मुझे इस चैनल पे लाने के लिए। एंड मैं सभी अपने दर्शकों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देता हूं। ये क्वार्टर हमारे लिए सबसे स्ट्रॉन्ग क्वार्टर रहा है अभी तक का, और इसमें हमने जो प्रीमियम ब्रांड में ग्रोथ की है 25% प्लस की है। सभी ब्रांड्स अच्छा वर्क किए हैं। मैजिक मोमेंट फैमिली हैज ग्रोन बाय 18%. After Dark, which is a deluxe whiskey, has grown by 45%. Royal Ranthambore, which is a entry-level Scotch Indian whiskey, has grown by 55%. So we have continued to do well. और बाकी भी सब ब्रांड अच्छा किए हैं। तो प्रीमियमाइजेशन हमारा जो हमने चालू किया है, और 2016 से जो हम लग्जरी और सेमी लग्जरी में आए हैं, उसमें हमारा काफी अच्छा मोमेंटम है। रामपुर इंडियन सिंगल मॉल्ट जो 2016 में लॉन्च किया, 2018 में जैसलमेर इंडियन क्राफ्ट जिन लॉन्च किया। इसके बाद से हम पिछले 5 साल में 6 ब्रांड और लॉन्च किए हैं जो कि लग्जरी और सेमी लग्जरी में हैं। रॉयल रंथम्बोर लार्जेस्ट 10% प्लस मार्केट शेयर हो गया है, डिफेंस में भी अवेलेबल है, इट्स डूइंग वेरी वेल। लास्ट ईयर हमने 3 ब्रांड लॉन्च किए। इस साल में एक्चुअली हमारे 3 ब्रांड जो आए हैं वो भी बहुत आइकॉनिक ब्रांड है। स्प्रिट ऑफ कश्मीर, वो करीब 8-9 स्टेट में भी स्प्रेड आउट है और काफी अच्छा रिस्पॉन्स है। इसके अलावा मॉर्फस सुपर प्रीमियम विस्की विच इज लार्जेस्ट सेगमेंट इज आल्सो डूइंग वेल एंड वी आर अवेलेबल इन 8 स्टेट नाउ। विरासत इंडियन सिंगल मॉल्ट which has been launched recently, अभी 3 महीने पहले उसका लॉन्च हुआ है, वो भी काफी अच्छा काम कर रहा है और 3-4 स्टेट में उसका भी लॉन्च हो गया। So we are doing extremely well on our premiumization. We will continue to further strengthen and consolidate our position in that. ढेर सारे ब्रांड्स बता दिए सर आपने, और ग्रोथ भी आप बता रहे कि पिछले साल के मुकाबले काफी बढ़िया देखने को मिली इन सभी ब्रांड्स में। लेकिन एज अ कैटेगरी वाइज कोई मार्केट शेयर गेन क्वार्टर के दौरान रहे हैं? इस क्वार्टर में market trend has been very good. Premiumization is happening across the industry. हम बहुत अच्छा कर रहे हैं। इंडस्ट्री की जो ग्रोथ है वो 4-4.5% रही है इस क्वार्टर में, एंड ओवरऑल ग्रोथ इन प्रेस्टीज एंड अबव कैटेगरी 6-6.5% रही, बट हमारी ग्रोथ ओवरऑल 17% रही है और प्रीमियम में करीब 25% रही है। तो हमारा मार्केट ट्रेंड इज कंटिन्यूज टू बी ऑन प्रीमियमाइजेशन एंड लग्जरी एंड सेमी लग्जरी। ग्रॉस मार्जिन्स का ट्रेंड में देख रहा था, सीक्वेंशियली ऑलमोस्ट 300 बेसिस पॉइंट की बढ़त देखने को मिली। इनफैक्ट 4-5 क्वार्टर से आपके ग्रॉस मार्जिन बड़े स्ट्रांग देखने को मिल रहे हैं। इस क्वार्टर के दौरान जो इनपुट कॉस्ट है, यानी ग्लास और एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल, इसकी कीमतें कैसी रही हैं? सो आवर ग्रॉस मार्जिन इस क्वार्टर में करीब जो इम्प्रूव किए हैं 300 प्लस बेसिस पॉइंट से इम्प्रूव किए हैं। इसमें प्रीमियमाइजेशन ने भी बहुत बड़ा रोल अदा किया है। प्रीमियमाइजेशन के कारण 125 बेसिस पॉइंट का इम्प्रूवमेंट हुआ है। एंड चूंकि देयर सॉफ्टर डिक्लाइनिंग ट्रेंड इन द ग्रेन एंड द ENA व्हिच हैज आल्सो प्लेड अ की रोल, तो उसमें भी हमारा करीब 200 प्लस बेसिस पॉइंट का इम्प्रूवमेंट रहा है। तो अक्रॉस वी हैव गाइडेड करीब 150 बेसिस पॉइंट इम्प्रूवमेंट in this year, but we will surpass that, and Q4 भी काफी अच्छा जा रहा है। The premiumization is happening, brand volumes are coming, and we continue to see the softer trend on grain and ENA. So we continue to be optimistic about our business. ऑल राइट, तो ग्रॉस मार्जिन्स में आगे भी सुधार देखने को मिल सकता है। लेकिन सर, इंडस्ट्री के लिहाज से पिछले साल एक बड़ा डेवलपमेंट हुआ कि आंध्र प्रदेश में जो लिकर पॉलिसी है, इसमें कुछ की बदलाव देखने को मिले थे।
इन बदलावों का इस क्वार्टर के दौरान क्या असर रहा? हाँ, तो आंध्र प्रदेश ने जो लास्ट ईयर अपने पॉलिसी को ओपन अप किया और प्राइवेट सेक्टर को रिटेल में अलाउ किया, उससे जो ब्रांड का फ्रेंचाइज है, जो नेशनल ब्रांड है, उसको काफी ट्रैक्शन मिला और उसमें रेडिको को काफी फायदा हुआ है। हमारा मार्केट शेयर 10% होता था, जो कि अभी 26% प्लस है। एंड आंध्र प्रदेश एज अ स्टेट इज ऑल्सो ग्रोइंग इन दी वॉल्यूम, इट इज ग्रोइंग इन स्ट्रॉन्ग डबल डिजिट। तो हमें लगता है कि आंध्र प्रदेश की जो प्रोग्रेसिव पॉलिसी है, उसका फायदा नेशनल ब्रांड को, कंपनी लाइक आर्स, मिलता रहेगा। एंड प्रीमियमाइजेशन इज आल्सो हैपनिंग इन आंध्र प्रदेश। So I think this is a good sign. Government is doing a right step in gaining revenue and the momentum in the industry. सर, अब तक क्वार्टर्स काफ़ी बढ़िया देखने को मिले ग्रोथ के लिहाज से, लेकिन अब बड़ा सवाल यही है कि ग्रोथ आउटलुक कैसा लग रहा है पूरे FY27 के लिए? क्या गाइडेंस होगी? गाइडेंस अच्छा है, यहाँ से मार्जिन और भी अपवर्ड ट्रेजेक्ट्री पे चलेंगे। एंड इफ एज द सिचुएशन स्टैंड राइट नाउ, द ग्रेन प्राइसेस कंटिन्यूज टू बी आइदर बिनाइन और सम सॉफ्टनिंग ट्रेंड। सो हम यहाँ से जो अपनी गाइडेंस दिए हैं, वो 125 basis point improvement in next 2 year over 26, so that we will reach the late teens margin in 27 and 28. That is our guidance. ऑल राइट, तो बढ़िया ग्रोथ की गाइडेंस यहाँ पर आती हुई। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए।